नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा 2 दिन जो है नहीं मैं लेकर आया इन सब विषयों को। आज से फिर हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। आज आपके साथ में जो आचार्य हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है श्री हर्ष। आपने देखा होगा जो बृहत्त्रयी की बात हम लोग जब करते हैं तो उसमें बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला जो आपका तीसरा ग्रंथ है या तीसरा महाकाव्य है, क्योंकि तो बृहत्त्रयी में तो तीनों महाकाव्य ही हैं, और उनमें जो तीसरा महाकाव्य है उसके रचनाकार या लेखक या रचयिता, जो भी आप कहना चाहें, प्रणेता श्री हर्ष हैं। ठीक है, तो पहला बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो आपने ग्रंथ देखा था उसका नाम था किरातार्जुनीयम, जो भारवी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 18 सर्ग हैं। फिर दूसरा ग्रंथ है शिशुपाल वधम, जो माघ द्वारा रचित है, उसमें 20 सर्ग हैं। फिर आता है नैषधीय चरितम, यह श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है, इसमें 22 सर्ग है। तो 18, 20, 22 क्रम याद रखना। ठीक है, आइए आज श्री हर्ष जी के बारे में जो है इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं, फिर इनकी रचना के बारे में देखते हैं। फिर आज ही प्रयास रहेगा कि जितने सारे रचनाकार बचे हुए हैं सबको जो है आज हम लोग कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं कि श्री हर्ष के पिता का नाम था श्रीहीर। प्रथम सर्ग के 142 या अमूमन ऐसे ही है 144, मतलब जो भी हो, वहाँ पर इन्होंने विवरण दिया है। अभी हो सकता है उसका आगे मैं चर्चा उसकी करूं। तो श्री हर्ष के पिता का नाम था श्रीहीर। श्री हर्ष की माता का नाम था मामल्य देवी। फिर आप एक चीज बहुत अधिक देखते हैं परीक्षाओं में, जो प्रश्न पूछा जाता है वह है समय। कौन से आचार्य या कौन से रचनाकार का समय क्या है? तो श्री हर्ष का जो समय माना जाता है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। श्री हर्ष द्वारा रचित कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? 2। एक है नैषधीय चरितम, दूसरा है खंडन खंड खाद्य। ठीक है, जो नैषधीय चरितम है इसको हम लोग नैषध भी कहते हैं, यह महाकाव्य है। ठीक है, और जो खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ है यह अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। आगे देखते, श्री हर्ष द्वारा लिखित महाकाव्य है नैषधीय चरितम। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य है नैषधीय चरितम। खंडन खंड खाद्य कैसा ग्रंथ है? तो यह है वेदांत का ग्रंथ है। ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ इसको कहिए। श्री हर्ष के पिता का नाम किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो नैषधीय चरितम, मैंने आपको बताया था ना। नैयायिक उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था श्रीहीर को। नैयायिक जो है न्याय दर्शन के आचार्य, विद्वान कहिए, बहुत बड़े विद्वान थे उदयनाचार्य जी। इन्होंने शास्त्रार्थ में श्री हर्ष जी को के पिताजी को हरा दिया था। कौन उनके पिताजी? श्रीहीर थे। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए श्री हर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना भी की थी और उनको शास्त्रार्थ में पराजित भी किया था। आगे देखते हैं, नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग हैं? 22। यहाँ देखिए, नैषधीय चरितम में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 22। नैषधीय चरितम का नायक नल है। नैषधीय चरितम की नायिका दमयंती है। नैषधीय, अब देखिए, नैषधीय जो चरितम महाकाव्य है वो उसकी स्टोरी किस जगह से ली गई है, या किस काव्य या किस महाकाव्य से ली गई है, या उसका आधार ग्रंथ क्या है नैषधीय चरितम का, या उसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो नैषधीय चरितम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का वन पर्व, जिसमें नलोपाख्यान है। क्या है? नलोपाख्यान, नल का उपाख्यान। नैषधीय चरितम का उपजीव्य है नलोपाख्यान, महाभारत का वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान है। वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट को, ये आपका जो है फैक्ट है, क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिए। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण। नैषधीय चरितम विद्वत औषधम, नैषधीय चरितम नैषधम विद्वत औषधम ऐसा कहा गया है। नैषधीय चरितम जो है विद्वानों के लिए औषधि के समान, दवाई के समान है ना। आइए फिर देखिए, श्री हर्ष का यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय मतलब जल्दी में देख लें। पिता श्रीहीर है, माता मामल्य देवी, आश्रयदाता। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे छूट रहा था, जो सॉरी श्री हर्ष थे वे किस राजा के आश्रय में रहते थे? अर्थात उनके समय के राजा का नाम या कहिए, या जो श्री हर्ष थे
वो किस राजा के यहाँ रहते थे, किस राजा का राजाश्रय उनको प्राप्त था, तो वह जयचंद्र था। समय 12वीं शताब्दी को उत्तरार्ध है। उपासक शिव सरस्वती विष्णु के है उपाधि इनको कवि पंडित राजा गोविंद चंद्र द्वारा। फिर नव भारती का प्रीछंद इनका उपजाति है और रचना इनकी नैषधि चरितम और खंडन खंड खाद्य आप जानते ही हैं। ठीक है, देखिए नैषधीय चरितम से प्रश्न कुछ हो सकता है कि उसका परिचयात्मक आपसे चीजें पूछ ली जाए, इसलिए नैषधीय चरितम के बारे में भी आपको एक थोड़ा इंट्रो में दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने हो जाएगा तो आपको भी एक आउटलाइन आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो नैषधीय चरितम जैसा कि मैंने कहा कि किस इसकी काव्य की विधा क्या है, तो काव्य की विधा महाकाव्य है। यह 22 सर्गों का महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुत क्लिष्ट है, ये भी जान लेना। ठीक है, तो इसके रचनाकार श्रीहर्ष हैं। काव्य की विधा महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग जो है, सर्गों की संख्या जो है 22 है। इसमें कुल श्लोक जो है 2804। आपने क्या सुना? 2804, बिल्कुल सही सुना, लगभग। उपजीव इसका महाभारत वन पर नलोपाख्यान है। नायक नल है, नायिका दमयंती है। प्रतिनायक इसके 4 हैं, ध्यान रखिएगा। नैषधीय चरितम के 4 प्रतिनायक हैं। कौन कौन से? अग्नि, वरुण, इंद्र और यम। ये सब दमयंती से विवाह करने के लिए गए हुए थे साथ में। इसका मुख्य रस जो है इस महाकाव्य का श्रृंगार रस है। अन्य रस हास्य, करुण, वीर इत्यादि भी है। इसकी रीति वैदर्भी है इस ग्रंथ की। इसमें तीनों गुण है, चाहे माधुरी, ओज, प्रसाद, चाहे जो हो तीनों है। अलंकार इसमें सबसे प्रमुख है। अनुप्रास, कुल इसमें 19 छंद हैं। ठीक है, प्रमुख छंद इसमें उपजाति है क्योंकि इनका उपजाति छंद प्रमुख है। सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया, यूज किया गया वह छंद उपजाति है। इस पर जो टीका लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय महाकाव्य पर जो टीका लिखी गई है वह मल्लिनाथ ने लिखी है। और मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम है जीवातु। ध्यान रखिएगा, जीवातु टीका नैषधीय चरितम पर मल्लिनाथ ने लिखी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बृहत्रयी का यह ग्रंथ है, आप जानते हैं। ठीक है ना। नैषधीय चरितम के कुछ अन्य टीकाकार भी हैं, उनके बारे में भी एक आपको जो है सरसरी तौर पर बता देता हूँ। सबसे प्रसिद्ध आपको बताया है कि नैषधीय चरितम की जो टीका है वह जीवातु है, टीकाकार मल्लिनाथ हैं। एक नैषधीय प्रकाश एक टीका है, उसके नारायण पंडित है, उसके रचनाकार। दीपिका टीका नरहरि है। तिलक टीका चारित्र वर्धन है। साहित्य विद्याधरी टीका नैषधीय चरितम की विद्याधर है। नैषध दीपिका चांडू पंडित है। सुखावबोध जिनराज। ठीक है, तो ये जो है नैषधीय चरितम का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दे दिया। विदर्भ देश के राजा कौन थे? भीम थे। निषद देश के, निषद से नैषद बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। निषद देश के राजा कौन थे? नल। विदर्भ देश की जो राजकुमारी थी वो दमयंती थी। उनके पिता का नाम भीम था। ठीक है, इससे ज्यादा और जानकारी आपके लिए आवश्यक नहीं है। आइए अगले आचार्य को देखते हैं, मतलब अगले रचनाकार को देखते हैं। नाम है जयदेव पीयूष वर्ष। 2 जयदेव मिलेंगे, इसलिए एक को डिफाइन कर दिया गया। जयदेव कौन से? पीयूष वर्ष। इनका एक नाम है पीयूष वर्ष भी है, जिन्होंने चंद्रालोक की रचना की थी, ऐसे इनको समझिए। जयदेव की माता का नाम सुमित्रा। जयदेव के पिता का नाम है महादेव। जयदेव का निवास स्थान कुंडिनपुर विदर्भ। जयदेव का गोत्र है कौंडिन्य। जयदेव के आराध्य देवता थे श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे वो जयदेव अर्थात पीयूष वर्ष के आराध्य देव थे। पीयूष वर्ष की उपाधि से अलंकृत लेखक हैं जयदेव। जयदेवकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है चंद्रालोक। जयदेव अर्थात पीयूष वर्ष ने एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है चंद्रालोक। जयदेवकृत नाटक है प्रसन्न राघव। फिर इन्होंने एक नाटक की रचना की है जिसका नाम प्रसन्न राघव है। जयदेव का काल है अर्थात जयदेव का समय है
12वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, आइए अगला देखिए, जयदेव का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। माता सुमित्रा, पिता महादेव, निवास स्थान कुंडिनपुर, गोत्र कौन, उपनाम पीयूष वर्ष, समय या काल 12वीं शताब्दी ईस्वी, आराध्य देवता श्री रामचंद्र, रचना इनकी दो हैं, चंद्रालोक और प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव नाटक है, चंद्रालोक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, अब चंद्रालोक इनका जो ग्रंथ है उसके बारे में एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं, मतलब जल्दी से। चंद्रालोक ग्रंथ विभक्त है मयूखों में। चंद्रालोक में कुल मयूख हैं 10, चंद्रालोक में कुल श्लोक हैं 350, चंद्रालोक में छंद है अनुष्टुप, काव्य की परिभाषा है प्रथम मयूख में। जो काव्य की परिभाषा चंद्रालोककार अर्थात पीयूष वर्ष या जयदेव द्वारा दी गई है वह प्रथम मयूख में है। ठीक है ना, इसमें कुल 10 मयूख हैं। काव्य का हेतु और शब्दों के 3 प्रकार हैं प्रथम मयूख में। काव्य दोषों का निरूपण है द्वितीय मयूख में। लक्षण नामक काव्यांग का निरूपण है तृतीय मयूख में। चंद्रालोक में कुल गुणों का वर्णन है 10। ठीक है, चंद्रालोक पर कितनी टीकाएं उपलब्ध हैं? 6 टीकाएं हैं और प्रकाशित टीकाओं की संख्या 3 है। ठीक है, शरदागम टीका, चंद्रालोक पर प्रकाशित टीका है शरदागम टीका। शरदागम टीका के रचनाकार हैं प्रद्योतन भट्ट। ध्यान रखिएगा, प्रद्योतन भट्ट जो है शरदागम नामक टीका चंद्रालोक पर लिखी है। चंद्रालोक पर प्रकाशित एक और टीका रमा टीका। चंद्रालोक पर प्रकाशित टीका राकागम सुधा टीका उसको कहते हैं। रमा टीका के रचनाकार है वैद्यनाथ पायगुंड। ये है परिचय। इस परिचय में ज्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि एक बार हमने परिचय पढ़ लिया है। चंद्रालोक का ये परिचय है। अब आइए देखिए, चंद्रालोक की विषय वस्तु आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है ना, 10वें मयूख में अभिधा का विवेचन है, 9वें में लक्षणा का है। काव्य लक्षण हेतु शब्दों के 3 प्रकार आदि का विवेचन जो है वो प्रथम मयूख में है। अब आइए प्रसन्न राघव जो इन्होंने नाटक लिखा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रसन्न राघव के रचनाकार है जयदेव। प्रसन्न राघव की काव्य है नाटक। प्रसन्न राघव में कुल अंग है 7। प्रसन्न राघव के नायक है राम। प्रसन्न राघव के प्रतिनायक है रावण। प्रसन्न राघव की नायिका सीता है। प्रसन्न राघव का उपजीव मतलब आधार ग्रंथ जहाँ से स्टोरी ली गई है प्रसन्न राघव वो रामायण है। रामायणाश्रित नाटक है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव के 4 अंकों में विस्तार है बालकांड की कथा का। ये देखिए, रावण और बाणासुर का परस्पर संघर्ष वर्णित है प्रथम अंक में। ठीक है, तो ये है ये सारी चीजें हैं, आप लोग अपना देख लेना। अगर आपको लगे कि ये आपकी जानकारी के लिए है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं व्यतीत करूंगा। ठीक है, इसमें हंस नामक पात्र की सूचना के आधार पर सीता हरण का वर्णन है पंचम अंक में। यह है प्रसन्न राघव का संक्षिप्त परिचय। काव्यधा नाटक है। रचनाकार जयदेव पीयूष वर्ष हैं। कुल अंक 7 है। नायक राम है, नायिका सीता जी हैं और प्रतिनायक रावण है। कुल श्लोक 393 है। ये प्रसन्न राघव की संक्षिप्त कथा वस्तु है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये देख लीजिए। अब एक और जयदेव हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, आइए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जयदेव अर्थात गीत गोविंदकार। जयदेव की माता का नाम रामा देवी या राधा देवी था। जयदेव के पिता का नाम भोजदेव। जयदेव की पत्नी का नाम है पद्मावती। जयदेव का जन्मस्थान है उत्कल प्रांत, उड़ीसा जिसको कहते हो। बंगाल के केंदु बिल्व ग्राम में जन्म हुआ था जयदेव का। जयदेव का समय 12वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध का समय है जयदेव का। जयदेव के आराध्य देव थे श्री कृष्ण। जयदेव का जाति गोत्र ब्राह्मण था। जयदेव किसके राजाश्रय में थे? लक्ष्मण सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राजा के आश्रय में रहते थे जयदेव अर्थात गीत गोविंदकार जी? तो लक्ष्मण सेन। फिर जयदेव
की रचना है गीत गोविंद। राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे जयदेव। ठीक है, ये जयदेव जी का एक संक्षिप्त परिचय है, आप लोग देख लेना इसमें। अब गीत गोविंद का परिचय देखिए। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। गीत परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह गीत काव्य है। जो गीत गोविंद ग्रंथ है ना, रचना है, यह है क्या है, गीत काव्य है, खंड काव्य भी कहते हो ना। गीत काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीत गोविंद। संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ गीत काव्य है गीत गोविंद। गीत गोविंद विभक्त है सर्गों में। गीत गोविंद में कुल सर्ग संख्या है 12। 12 सर्ग पुनः विभक्त है प्रबंधों में। कुल प्रबंधों की संख्या इसमें 24 है। गीत गोविंद के प्रथम सर्ग का नाम है सामोद दामोदर। गीत गोविंद द्वितीय सर्ग का नाम है अक्लेश केश। गीत गोविंद के तृतीय सर्ग का नाम है मुग्ध मधुसूदन। ठीक है। गीत गोविंद के चतुर्थ सर्ग का नाम है स्निग्ध मधुसूदन। पंचम सर्ग का नाम है साकांक्ष पुंडरी काक्ष। षष्ठ सर्ग का नाम है धन्य वैकुंठ। सप्तम सर्ग का नाम है नागर नारायण। अष्टम सर्ग का नाम है विलक्ष लक्ष्मीपति। नवम सर्ग का नाम है मुग्ध मुकुंद। और दसम सर्ग का नाम है चतुर्भुज। 11.11वें सर्ग का नाम है सानंद दामोदर। 12वें सर्ग का नाम है सुप्रीत पीतांबर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण के बीच हास परिहास और गोपियों से कृष्ण की रास क्रीड़ा से संबद्ध ग्रंथ है गीत गोविंद। में राधा मैया और प्रभु श्री कृष्ण की रास लीला और उन्हीं के बारे में बहुत मधुर वर्णन, मनोरम वर्णन किया गया है। ठीक है ना। किसके प्रथम सर्ग के आरंभ में दशावतार स्रोत है गीत गोविंद। दशावतार, जो 10 अवतार भगवान के हुए हैं ना, उसमें गीत गोविंद ग्रंथ के नायक जो है वो भगवान कृष्ण हैं। गीत गोविंद की नायिका माता राधा हैं। गीत गोविंद के प्रत्येक सर्ग के आरंभ में किन छंदों को उपोद्घात किया गया है? शार्दुल, विक्रीडे और वसंतिलिका का। विलियम जोन्स ने ग्राम्य नाटक कहा था गीत गोविंद को। लासेन ने गीत नाटक कहा था गीत गोविंद को। फॉन श्रोएडर ने परिष्कृत यात्रा कहा है गीत गोविंद को। गीत गोविंद ग्रंथ के प्रमुख टीकाकारों की संख्या 6 है। गीत गोविंद पर शंकर मित्र कृत टीका का नाम है रसमंजरी। गीत गोविंद ग्रंथ पर वनमाली भट्ट कृत टीका का नाम है संजीवनी। ठीक है। यह है गीत गोविंद पर नारायण भट्ट कृत टीका का नाम है पद द्योतनिका। गीत गोविंद ग्रंथ पर कुंभकर्ण कृत टीका का नाम है रसिक प्रिया। ठीक है। गीत गोविंद ग्रंथ पर आचार्य गोपाल कृत टीका का नाम है दीपिका। गीत गोविंद ग्रंथ पर अज्ञात कृत टीका का नाम है बालबोधनी। एक ही भी टीका मिलती है। यह है गीत गोविंद जी का संक्षिप्त परिचय और गीत गोविंद के सर्गों का नाम यहाँ पर दिया गया है। मुरारी, अगले आपके जो आचार्य मतलब रचनाकार हैं वो मुरारी हैं। मुरारी प्रसिद्ध ये भी है, अनर्ग राघव नामक ग्रंथ लिखा था। तो अनर्ग राघव के रचनाकार हैं मुरारी। अनर्ग राघव की काव्य विधा है नाटक। मुरारी के पिता का नाम है श्री वर्धमान भट्ट। मुरारी की माता का नाम है तंतुमती। मुरारी का गोत्र है मौदगल्य। मुरारी का समय है 800 ईसा पूर्व 800 ईसा। ठीक है। और महाकवि और बाल वाल्मीकि उपाधियां थी मुरारी की। मुरारी को जो है महाकवि और बाल वाल्मीकि की ऐसी उपाधि दी गई। राम कथा पर आधारित नाटक है अनर्ग राघव। अनर्ग राघव में कुल अंग है 7। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने दशरथ से राम एवं लक्ष्मण को मांगने तथा राम राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है अनर्ग राघव में। मुरारी की रीति है गौड़ी। ठीक है। अनर्ग राघव का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगले रचनाकार है कल्हड़। राज तरंगिणी, आपने जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास ही वर्णित है। ठीक है ना। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगर आपको कश्मीर के बारे में जानना है तो यह संस्कृत का जो ग्रंथ है आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। राज तरंगिणी के
प्रणेता है कल्हड़, कल्हड़ का वास्तविक नाम था कल्याण। ऐतिहासिक महाकाव्य है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ग्रंथ की विधा है महाकाव्य। कश्मीर के नेताओं का विस्तृत वर्णन है राजतरंगिणी। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में जो राजा हुए उनका पूरा वर्णन, पूरा विवरण इसी महाकाव्य में है। राजतरंगिणी विभक्त है 8 तरंगों में, ठीक है ना। राजतरंगिणी में कुल श्लोक हैं 7826। राजतरंगिणी में प्रमुख छंद है अनुष्टुप। कल्हड़ का जन्म हुआ था 1100 ईस्वी में। कल्हड़ के पिता हैं चड़पक। कश्मीर के राजा हर्षदेव के विश्वसनीय अनुजीवी थे यजपक। ठीक है, कल्हड़ भक्त थे शिव के। राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? ये जो ग्रंथ लिखा गया कल्हड़ के द्वारा, इस ग्रंथ का अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। ठीक है, आइए, ये राजतरंगिणी का क्या दिया गया है? परिचय, संक्षिप्त परिचय दिया गया है यहाँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले एक विष्णु बिल्हड़। यहाँ कल्हड़ के बाद बिल्हड़ भी आए होंगे, आपने देखा होगा। ये रहे बिल्हड़। बिल्हड़ के पिता का नाम था ज्येष्ठ कलश। ये रहा यहाँ, ठीक है। बिल्हड़ के पिता का नाम था ज्येष्ठ कलश। बिल्हड़ की माता का नाम था नागदेवी। बिल्हड़ के पितामह का नाम था राजकलश। बिल्हड़ निवासी थे कश्मीर के कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के आश्रित कवि थे बिल्हड़। राजा विक्रमादित्य षष्ठ ने विद्यापति उपाधि प्रदान की थी कल्हड़ को। विक्रमांक देवचरित इनका महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है, और विक्रमांक देवचरित महाकाव्य के रचनाकार हैं बिल्हड़। विक्रमांक देवचरित महाकाव्य में कुल सर्ग हैं 18। विक्रमांक देवचरित महाकाव्य का समय माना जाता है 1085 ईस्वी। विक्रमांक देवचरित महाकाव्य की प्राप्ति का श्रेय किसको है? डॉक्टर ब्यूलर को है। उन्होंने इसको खोजा था तो पाया था, ठीक है ना, क्योंकि लुप्त हो रहे थे ग्रंथ। विक्रमांक देवचरित महाकाव्य की रचना किस राजा के जीवन पर आधारित है? विक्रमादित्य षष्ठ। ऐतिहासिक महाकाव्य है। विक्रमांक देवचरित भी ऐतिहासिक महाकाव्य। ध्यान रखें, राजा विक्रमादित्य षष्ठ के ऐतिहासिक चरित्र का वर्णन है विक्रमांक चरित में या विक्रमांक देवचरित में। राजा विक्रमादित्य षष्ठ किस वंश से थे? चालुक्य वंश से थे। बिल्हड़ अपने वंश तथा जीवन का रोचक वर्णन किस सर्ग में किया? अंतिम सर्ग 18वें सर्ग में इन्होंने अपने पूरे वंश का वर्णन किया। वैदर्भी रीति के कवि थे बिल्हड़। बिल्हड़ की जो रीति थी वो वैदर्भी थी। बिल्हड़ ने अपने महाकाव्य में कितनी रीतियों का वर्णन किया? 6 रीतियों का इन्होंने वर्णन। एक तो कालिदास ने ऋतु संहार में किया था, और एक ये आचार्य हैं जिन्होंने ऐसा किया। चौर पंचाशिका के लेखक, इनका एक और ग्रंथ है चौर पंचाशिका के लेखक बिल्हड़ हैं। बहुत बेहतरीन इसमें कथाएं हैं। जैसे आप विक्रम बेताल की पढ़ते होंगे ना, वही वैसे है। चौर पंचाशिका के लेखक हैं बिल्हड़। चौर पंचाशिका किस छंद में रचित है? वसंत तिलका। ठीक है। कर्ण सुंदरी के रचनाकार हैं बिल्हड़। इनके एक और ग्रंथ है जो नाटिका है उसका नाम है कर्ण सुंदरी। कर्ण सुंदरी है नाटिका। चौर पंचाशिका गीत काव्य। ध्यान रखिए, उधर गीत का गीत गोविंद हमने बताया था यहाँ पे, और चौर पंचाशिका में कुल पद्य हैं 50। बिल्हड़ का समय माना जाता है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ध्यान रखिएगा, ये इनका संक्षिप्त परिचय है। पितामह राजकलश, पिता ज्येष्ठ कलश, माता नागदेवी, भ्राता 3 थे इनके। उपाधि इनकी विद्यापति की थी। इनकी 3 रचनाएं विक्रमांक देवचरित महाकाव्य है, कर्ण सुंदरी नाटिका, चौर पंचाशिका गीत काव्य है। समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। विक्रमांक देवचरित का संक्षिप्त परिचय इसको हमने बता दिया है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। विष्णु शर्मा एक अन्य आचार्य है जिसने पंचतंत्र लिखा था, उनके बारे में। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है वह कैसा ग्रंथ है? तो वह नीति कथा है। और पंचतंत्र का सबसे प्राचीन संस्करण जो है वो तंत्राख्यायिका है। क्या है? तंत्राख्यायिका। पंचतंत्र विभक्त है तंत्रों में।
पंचतंत्र में कुल तंत्र हैं 5। पंचतंत्र में तंत्र का अर्थ है भाग, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र में जो तंत्र शब्द है उसका अर्थ है भाग। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक पंचतंत्र के हैं 5 नंत्र। यही इनके 5 नंत्र है। पंचतंत्र के जो 5 तंत्र हैं, 5 भाग हैं, कौन है? पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोलूकी, चौथा है लब्ध प्रणाश और 5वां और अंतिम है अपरीक्षित कारक। ठीक है ना। पंचतंत्र के प्रथम तंत्र मित्र भेद में कुल उपकथाएं कितनी हैं? 22। इसमें 22 उपकथाएं पहले ही तंत्र में हैं। फिर पंचतंत्र के द्वितीय तंत्र मित्र संप्राप्ति में कुल उपकथाएं हैं 6। पंचतंत्र के तृतीय तंत्र में कुल लब्ध प्रणाश में कुल उपकथाएं कितनी? 11। पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में कुल उपकथाएं हैं 14। पंचतंत्र में 6 उपकथाएं जोड़ने पर कुल कथाओं की संख्या है 75। टोटल 75 कथाएं हैं, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र में के कथा मुख में कुल श्लोक है 10। पंचतंत्र के पद्यों की संख्या प्रायः है 1103 बताई जाती है। महिला रौप्य के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख पुत्रों को शिक्षा दी थी विष्णु शर्मा। आज जो है ना, दुनिया में यदि नीति परक विश्व प्रसिद्ध कोई ग्रंथ है जिसमें इतनी सारी कहानियां हैं और जिन कहानियों के माध्यम से आप पढ़ना सीख सकते हैं, अर्थात मतलब आप जो है विद्या प्राप्त करना सीख सकते हैं, और मतलब वह ऐसी विद्याएं, नीति कथाएं हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की इसमें कथाएं हैं जिनका अध्ययन करके आप सच में इतने ज्ञानवान बन सकते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई पुस्तक कहिए या ग्रंथ कहिए या इस तरीके की चीजें कहिए जो आपको नहीं मिलेंगी। ये भारत की ज्ञान परंपरा की समृद्धता और उस ज्ञान के प्रकाश का द्योतक है जो पूरे विश्व को यह बताता है कि भारत ज्ञान में कितना समृद्धशाली था, और आज भी जो भारत का ज्ञान है वो संस्कृत के ग्रंथों में समाहित है। बस जरूरत है कि इसको सब खोज कर सामने लाने की। जिसको कहीं पढ़ने का न मन लगता हो ना, और देखिए एजुकेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए ये आपको पंचतंत्र बताता है, जहाँ कहानी के माध्यम से ही बच्चे सारी चीजें सीख जाते हैं। तो 3 मूर्ख पुत्र थे जो कि पढ़ नहीं रहे थे और जो भी उनको मतलब शिक्षा देने आता था उस सबको भगा देते थे। बाद में विष्णु शर्मा को बुलाया गया और उन्होंने जितना समय दिया था उससे कम समय में सबको विद्वान बना दिया, ज्ञानवान बना दिया। उस कहानी में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ हमें टू द पॉइंट बात करना है, ठीक है ना। अमर शक्ति महिला रौप्य उस राज्य का उनके नाम है, जिस अमर शक्ति नामक राजा थे, उनके 3 मूर्ख। पंचतंत्र का समय प्रोफेसर हर्टल ने माना है 300 ईसा पूर्व के पश्चात। पंचतंत्र का मुख्य भाग है गद्यात्मक। पंचतंत्र का 5वां तंत्र है अपरीक्षित कारक। पंचतंत्र अपरीक्षित कारक। पंचतंत्र की रचना का उद्देश्य है नैतिक व्यवहार, आप कैसे व्यवहार कुशल हो सकें, आप कैसे सभ्य हो सकें, ज्ञान मतलब हर प्रकार की चीजों से संबद्ध है। अब अपरीक्षित कारक में कुल कथाएं 15 हैं। पंचतंत्र का सर्वप्रथम रूपांतर किस भाषा में हुआ था? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचतंत्र का रूपांतरण मतलब उसका अनुवाद किस भाषा में सबसे पहले हुआ था? पहलवी भाषा में। ध्यान रखिएगा, किसमें? पहलवी भाषा में। भारत के दक्षिण देश के रहने वाले थे, मतलब विष्णु शर्मा जो थे ना, दक्षिण भारत से थे। किस राजा के पुत्रों को विष्णु शर्मा ने नीति शास्त्रों का ज्ञान दिया था? अमर शक्ति। राजकुमारों के नीति ज्ञान हेतु नियत अवधि थी। 6 मास में इन्होंने कहा था कि हम इनको विद्वान बना देंगे और उससे कम समय में इन्होंने बना दिया। पंचतंत्र की तंत्र आख्यायिका संस्करण को प्रकाशित किया था डॉक्टर हर्टल ने। सबसे प्राचीनतम उपलब्ध संस्करण माना जाता है पंचतंत्र का तंत्राख्यायिका, ठीक है ना, इसी को माना जाता है। सर्वप्रथम पंचतंत्र का सम्मान किस विदेशी विद्वान ने किया था? डॉक्टर हर्टल ने। और संपूर्ण विश्व में एक ऐसी ये पुस्तक है भगवद गीता का भी खूब अनुवाद हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा पंचतंत्र का जो विश्व की बहुत सारी भाषाओं में हुआ था, अरब में, यही सारी कहानियां, बस उनके नाम, क्योंकि वहाँ गधे को कुछ और बोलते होंगे अरबी में, तो वो बदल गया है, बाकी सारी कथानक सारी चीजें वही हैं। ये है पंचतंत्र का आपका
संक्षिप्त परिचय यहाँ देख सकते हैं। ये पंचतंत्र का परिचय है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जितने भी प्रमुख आचार्य आपके ग्रंथों मतलब आपके सिलेबस में लगे हुए थे, उनके बारे में हमने विस्तार से टू द पॉइंट ये सभी चीज़ें साझा कर दी है। उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक उपयोगी रहेगा। आप अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करिए, आप लोग नौकरी प्राप्त करिए, जिसके जो लक्ष्य के लिए लगे हैं वह लक्ष्य पूर्ण करिए। और जैसा कि मैं फिर से एक बार आपको सूचित करता हूं कि चाणक्य इंस्पायर इंडिया जो है टीजीटी पीजीटी चाहे हिंदी से हो चाहे संस्कृत से हो चाहे जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या जीआईसी पीजीटी हो, एलटी हो, यूपी टेट हो, नेट जेआरएफ हो, हाँ हिंदू स्टडीज भी, इन सभी परीक्षाओं के जो क्लासेज हैं, इन सभी परीक्षाओं की जो क्लासेज हैं उनके सभी वीडियो चाणक्य इंस्पायर इंडिया पे फ्री में आपको मिलेगा। कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग खूब बढ़िया से तैयारी करिए और बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है हम सबको भेजते रहिए और अपना बहुमूल्य सुझाव भी ज़रूर जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर डालिए। ठीक है, MCQ भी हम लोग करवाएंगे, मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे। तो आप लोग बस इंतज़ार करिए और बड़ी नियमितता भी होगी अगले वीक से, नवरात्र से। ठीक है ना, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।